हे नाग बंधुगण, आप लोग जो मेरे बुलाने पर आए इसलिए मैं धन्य हो गई हूँ। किंतु आप लोग इतने लोग ही क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? उनके आने में देरी होगी। और कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस संसार में इतने ही कृष्ण नाग बचे हैं। आप इतने ही? हाँ, क्योंकि श्वेत नागराज जब अन्यायी रूप से अपनी क्षमता बढ़ा रहे थे तब हम सभी को एक एक कर मार रहे थे। हमारे ये भाई किसी तरह प्राण बचाकर भाग गए। हाँ बेटी, वो ठीक ही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ ये बात, तभी तो मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत बड़ा कार्य करने जा रही हो। आपने जिस भी उद्देश्य से हमें क्यों ना बुलाया हो, किंतु ये कार्य आपने ठीक नहीं किया ज्योतिष। श्वेत नाग अगर ये बात जान गए तो फिर वो हमारे सभी बचे हुए भाइयों को भी मार देंगे। हम आपके बुलावे को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे राजवंश के उत्तराधिकारिणी नागरानी पद्मिनी की बेटी हैं। इसलिए हम आपके बुलावे पर आए। आप बताइए, किस कारण से हमें बुलाने के लिए ऐसा यज्ञ करने का प्रयोजन है? प्रयोजन केवल मेरा नहीं, हमारा है, संपूर्ण नागवंश का है। नाग राज्य में इतने दिनों जिसने अन्याय कर शासन किया है, उसे पराजित कर हमारे असल उत्तराधिकारी को स्थापित करना है। और इसलिए मैंने समस्त कृष्ण नाग को एकत्रित करने की चेष्टा की है, जिससे नाग राज्य अपने असल शासक को फिर से पा सके। हाँ? ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? यज्ञ कुंड का इस प्रकार बुझ जाना तो शुभ संकेत नहीं है। कुंड बुझ गया क्योंकि इस यज्ञ का उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्यों आपने ऐसा कहा, बताइए? क्योंकि नाग वंश से एक लोग यदि अनुपस्थित हो, विशेषकर स्वयं कृष्ण नागराज हो, तब शेष कृष्ण नागवंश कभी एकत्रित नहीं होगा। कृष्ण नागराज वो बच गए हैं? वो कहाँ है? वो मेरे बुलावे पे आए क्यों नहीं, बताइए मुझे। क्योंकि कामिनी ने नागराज को बंदी बनाकर रखा है। कृष्ण नागराज बंदी है और आप लोग उन्हें ढूंढने की चेष्टा भी नहीं की? जो भी क्यों ना हो जाए, कृष्ण नागराज को स्वतंत्र किए बिना मैं शांति से नहीं बैठूंगी। अरे, एक ऐसा ही हार मैंने तो नागराज के गले में भी देखा है। अच्छा, फिर तो ये हार ही मुझे रास्ता दिखाएगा। ये हार हमें जो भी मार्ग दिखाने वाला है, हम उसी ओर जाएंगे। मुझे विश्वास है, इस हार के दिखाए पथ से ही हम लोग नागराज का उद्धार करने का सटीक रास्ता पाएंगे। बस, तो फिर इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। हाँ, हम भी आपके साथ हैं। मित्रों, तुम्हारा अनेक धन्यवाद। आज तुम्हारे ना होने से मैं अपने उद्देश्य में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाती। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब मुझे विदा करो। बस। पिताजी। बस बेटा, बस। पिताजी, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं जिस कार्य में जा रही हूँ उस कार्य में मैं सफल हो जाऊं। मैंने तो नई यात्रा शुरू कर दी कंचन, किंतु आप कहाँ हैं? आपकी यात्रा क्या सफल हुई?
कब लौटेंगे आप मेरे पास कंचन? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? क्या हुआ है माँ? माँ क्या हुआ है आपको? समस्त कृष्ण नाग को तो मैंने समाप्त कर दिया था, दूर कर दिया था मैंने उन्हें। किसी के भी प्राण बचने की संभावना नहीं थी और जो बच गए थे उनकी भय से बाहर आने की आशा नहीं थी। तो फिर ऐसा दृश्य मैंने कैसे देखा? ज्योत्सना को अपनी आंखों से देखने की क्षमता खो दी है मैंने, किंतु मैं अब समझ पा रही हूँ, समझ गई हूँ कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। वरना कृष्ण नागों के एकत्रित होने का दृश्य मुझे क्यों दिखा? तुम्हारे चेहरे पर भय देखकर अच्छा लगा कामिनी। और भी बहुत कुछ होगा, तो अब तुम डरने का अभ्यास कर लो। उर्मी अपने उद्देश्य के जितने पास पहुंचेगी, कामिनी को उतना अधिक डर का आभास होगा। नहीं नहीं, चाहे जो भी हो जाए, ज्योत्सना को मैं शांति से रहने नहीं दूंगी। उसके पथ पर मैं बाधा बन के खड़ी रहूंगी, बार 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 बार। यह अशुभ शक्ति अभिन्न ज्योत्सना के पथ की बाधा बनी रहेगी। भूलना मत रणविजय। और वो बाधा अब कामिनी ही होगी। कंचन यदि अपना कार्य समाप्त करके आ भी गई, तब भी तो वो जान नहीं पाएगी कि मैं कृष्णराज को स्वतंत्र करने जा रही हूँ। अवश्य ही माँ पिताजी से मिलने पर वो अवश्य ही उन्हें बता देंगे। किंतु कंचन और सोमेश्वर को क्या संजीवनी पुष्प मिली होगी? उन्हें रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई होगी? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसा धुआं है? कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। और ये सब ऐसे पेड़ के ऊपर क्यों पड़ा है ये? सावधान ज्योत्सना, ये तो रक्त पीने वाला चमगादड़ है। इनसे हमें दूर रहना होगा। मुझे मेरा अस्त्र मिल गया है। ये निश्चय ही कामिनी का षड्यंत्र है। वो हमें इसी तरह रोकना चाहती है। वो निश्चित ही समझ गई है हम निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। यही तो लग रहा है। किंतु अब हम क्या करेंगे? और एक मुहूर्त भी देरी नहीं करेंगे, शीघ्र चलते हैं। ज्योत्सना, क्या हुआ ज्योत्सना? क्या हुआ? ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या हुआ? आँख खोलो। आक्रमण!
आंखें खोलो। कंचन, 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 कंचन उठिए, कंचन, कंचन उठिए, कंचन, 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 कंचन आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं आपको कोई क्षति नहीं होने दूंगी। मैं किसी को कोई क्षति नहीं होने दूंगी। कंचन आपको कुछ नहीं होगा। कंचन, किंतु आप अचानक बेहोश कैसे हो गई? कंचन आपको कोई क्षति नहीं होगी। कंचन आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा ज्योत्सना, आपने दुस्वप्न देखा है। नहीं नहीं, ये स्वप्न मैं बार बार देख रही हूँ। ये निश्चय ही कोई संकेत है, निश्चय आने वाली किसी विपत्ति का संकेत है ये। नहीं, हमें अभी जाना होगा, बहुत देर हो गई है। निश्चय ऐसा कुछ होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ, और हमें चौकन्ना रहना होगा, सभी को एकत्रित करना होगा। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, मैं अब बदल गया हूं। इससे मेरे किए अन्याय को कोई भी बदल नहीं सकता। तुम मुझे दंड दोगे ना? दो, मुझे दंड दो, किंतु मुझे मेरा एक अंतिम कार्य करने दो, कृपा करो। इस पर किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है। नहीं सोमेश्वर, क्योंकि इसी समय तुम स्वयं समाप्त हो जाओगे। लग रहा है सोमेश्वर के अतीत का कोई पाप का हिसाब सामने आया है। बेचारा सोमेश्वर। किंतु अतीत के सोमेश्वर के पाप का हिसाब यदि सोमेश्वर को इस तरह से मिटा दे तो ये तो उचित नहीं होगा ना, ये तो अन्याय होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। अतीत में मेरे पाप के कारण किसी का परिवार नष्ट हो गया, और इसी कारण तो मैं मेरे पिताजी को बचाने का अवसर नहीं पा रहा हूं। इसी को शायद नियति कहते हैं। मुझे क्षमा कर देना तारा। सोमेश्वर। कंचन, सावधान हो जाइए राजकुमार, मेरे मार्ग में आने पर मृत्यु मिलेगी आपको। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहता था, और फिर भी तुम्ही ने मेरे प्राण बचाए। तो फिर तुम ही कहो, जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की उसे क्या किसी तरह पापी कहा जा सकता है? देखो, मुझे सब समझ में आ रहा है। केवल इतना ही कह सकता हूं, मैंने मेरे पिछले जीवन में जो जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित करने की चेष्टा कर रहा हूं, सत्य पथ पर चलने की चेष्टा कर रहा हूं। विश्वास करो,
देखो, सोमेश्वर ने अपने जीवन में जितने भी अन्याय किए, जहां जहां अन्याय किए हैं, उस हिस्से का दंड वो आज भी भुगत रहा है। जैसे तुम्हारा परिवार छिन्न भिन्न हो चुका है, ठीक वैसे ही इसे भी अपने परिवार का सुख कभी नहीं मिल पाया। उसकी अपनी बहन, उसके अपने पिता, सब उसके विपक्ष में हैं। अब तुम स्वयं कहो, जिसका परिवार होकर भी उसके पास नहीं, उसके साथ नहीं, उसके पक्ष में नहीं, उसके जीवन में इससे बड़ा और क्या दंड हो सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम अपने मन की घृणा का त्याग करो, शांत हो जाओ। देखो, मैंने जो जो पाप किया है उसका फल मैं एक न एक दिन निश्चय ही पाऊंगा, किंतु प्रतिहिंसा के अन्याय में चलकर तुम और कोई बड़ा अन्याय मत करो बनिक पुत्र। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा। तुम्हारे स्वभाव का ये बदलाव मेरे भीतर की आग को बुझा दिया है मंत्री पुत्र सोमेश्वर। मैं भी तुम्हारी हत्या का वचन लेकर उसी पाप की पुनरावृत्ति करने जा रहा था, किंतु तुम लोगों ने आज मुझे उस पाप से बचा लिया। तुम लोगों का मैं बहुत आभारी रहूंगा, बहुत आभारी। तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूं। ये लीजिए। ये क्या है? व्यापार करने के लिए मुझे हर राज्य जाना होता है। बहुत से लोगों के साथ उठता बैठता हूं। ऐसे ही एक राज्य में एक जादूगर से मुझे ये मिला था। ये कोई ऐसा वैसा मोहर नहीं है। इसे 2 हाथों के बीच दबाकर रखने पर जिस स्थान या जिस व्यक्ति के पास आप जाना चाहते हैं, इससे एक जादुई द्वार बन जाएगा। वही द्वार आपको उस स्थान या उस व्यक्ति के पास ले जाएगा। इसकी सहायता से ही मैंने आप लोगों को ढूंढा। वाह सोमेश्वर, इससे तो हम बहुत ही शीघ्र संजीवनी पुष्प लेकर राजमहल जा सकते हैं। हाँ, ये होगा, किंतु खूब सावधान। ये द्वार मात्र 4 बार उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 बार उपयोग कर लिया है। अब आप और 3 बार इसे उपयोग कर सकते हैं। तो जब इसका उपयोग करेंगे, खूब सोच समझ कर कीजिएगा। रुको, रोशनी रंग बदलकर निश्चय ही कोई संकेत देना चाहता है ये हार। वो देखिए ज्योत्सना, एक घर। चलो चलकर देखें। मैं समझ गई, यही हमारा गंतव्य है। यही है हमारे कृष्ण नागराज। एक काम करती हूँ, एक को एक रास्ते से जाने कहती हूँ, फिर द्वार को मेरी ओर आने पर उसी समय मैं द्वार से भीतर चली जाऊंगी। मैं समझ गई हूँ, कामिनी की माया शुरू हो गई है। ये द्वार स्थिर ना होने पर हम लोग इसके भीतर नहीं जा पाएंगे। आप लोग एक कार्य कीजिए, आप इस द्वार के आगे खड़े रहिए। ठीक है।
जोशना, जोत्स्ना, क्या हुआ जोशना? जोत्स्ना? क्या हुआ क्या? तुम्हें? मैं समझ गई हूँ, यहाँ कोई द्वार नहीं, बिल्कुल माया है। ये द्वार केवल मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है। ये द्वार प्रवेश द्वार लगने पर भी ये प्रवेश द्वार है नहीं। हमें इस महल के चारों ओर ठीक से देखना होगा। कोई ना कोई प्रवेश द्वार तो निश्चय ही होगा। कंचन, बात की बात बाद में सोचेंगे। संजीवनी पुष्प ढूंढना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। हाँ सोमेश्वर, तुम ठीक कह रहे हो, वही होगा। हमें संजीवनी पुष्प के पास ले चलो। मित्र, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। सच, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये कैसी माया है? कामिनी हमें मूर्ख बनाना चाहती है, किंतु यह परीक्षा पार कर उस पार हम जाएंगे कैसे? आप चिंता मत करिए ज्योत्सना, हम आपको उस पार ले जाने की व्यवस्था करते हैं। किंतु कैसे? पथ तैयार है जोशना, चलिए। यहाँ सब निश्चिंत हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं विपत्ति में हूं। ज्योत्सना निश्चय ही ऐसा कोई काम करेगी जिससे मुझे विपत्ति में डाल सके, वरना क्यों कृष्ण नागों के एकजुट होने का दृश्य दिखा मुझे। नहीं, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं चलेगा। यहाँ से जाने का उपाय मुझे ढूंढना ही होगा। आवश्यक होने पर सभी पर आक्रमण करके मंत्री महाशय की मूर्ति यहाँ से ले जाऊंगी। उन बक्सों में क्या रखा है? यहाँ जब एक ही कमरा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कृष्ण नागराज अवश्य यहीं होंगे। उसके पहले देखो इस बक्से में क्या है। कामिनी की आंखों में धूल झोंकना इतना सहज नहीं है ज्योत्सना। जो एक बार आता है वो बच कर नहीं जाता। ये तो असल कामिनी नहीं है, कामिनी का स्वरूप मात्र है। सभी छिप जाओ। हम कामिनी को आघात करने में सक्षम नहीं है, किंतु कामिनी हमें आघात कर सकती है। तुम लोग एक काम करो, नीचे बैठकर उस कोने में जाकर छिप जाओ। शीघ्र जाओ। कामिनी, मैं यहाँ हूँ। यहाँ आओ, मुझे मारो। आओ इस ओर। यही शायद असल बक्सा है। तुम्हारे गले के हार जैसा हरा रंग निकल रहा है इस बक्से से।
आज इसी दिन की प्रतीक्षा में ही मैंने इतने साल गुजारे हैं। ज्योत्सना, मेरी एकमात्र बहन पद्मिनी की संतान की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य था। शुरू से ही मैंने ये चेष्टा की है, किंतु कामिनी के षड्यंत्र से मुझे इस महल में बंदी बनकर रहना पड़ा। आज तुमने आकर मेरी रक्षा की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद ज्योत्सना। सावधान कामिनी, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना अपनी ही विपत्ति से हाथ धो बैठोगी। इतना साहस तुम्हारा? मुझे धमकी दे रहे हो नागरानी कामिनी को? देखो कामिनी, हम मंत्री महोदय को ठीक करने का उपाय देख रहे हैं, तो अभी हमारे मार्ग में आने की कोशिश मत करना। हमारा कार्य हमें करने दो। कामिनी, मेरे पिताजी के प्राण बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमेश्वर, मंत्री महाशय, कम इन। मंत्री महाशय, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? लक्ष्मी और मैं दिन रात एक करके आपको बचाने का उपाय लेकर आए थे, और आपका पुत्र, इसे देखिए, दल बल लेकर आया है हमें रोकने के लिए, जिससे हम आपको लौटा ना सके। भाग्य से लक्ष्मी ने ठीक समय पर फूल से स्पर्श किया, वरना आपके बेटे के तलवार से तो आज आप समाप्त हो जाते। झूठ मत बोलो कामिनी। कामिनी झूठ बोल रही है बुधादित्य। तुम्हें बचाने का उपाय कंचन और सोमेश्वर लेकर आए थे। कौन क्या लाया है और किसने क्या किया है वो पिताजी अपनी आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं। ये लीजिए, देखिए, जिसे स्पर्श करने से पिताजी के प्राण लौट आए, वो मेरे हाथ में है, और जिससे पिताजी की मृत्यु हो सकती थी, वो भैया के हाथ में है। बस इसी से प्रमाणित हो गया कि कौन आपको मारना चाहता है और कौन बचाना चाहता है। प्रभु की क्या इच्छा है। अपनी जिस संतान को बचाने के लिए मैं कामिनी के विरुद्ध तक चला गया, उसी संतान ने मुझे मारने के लिए अपने हाथों में अस्त्र उठा लिया। पिताजी, मेरी बात। सोमेश्वर, कामिनी, लक्ष्मी, अब आज से तुम लोगों का जो मन हो तुम लोग वही करो। मैं तुम लोगों को अब नहीं रोकूंगा। आज से मेरा आप कोई पुत्र नहीं। पिताजी। मित्र, तुम गलत समझ रहे हो। मित्र, अब क्या होगा सोमेश्वर? अब तक तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा समर्थन किया था, किंतु आज के बाद तो उनका समर्थन तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा मेरे हाथों से? हम बचाएंगे सोमेश्वर को। अच्छा, जादू द्वार, हमें ज्योत्सना के पास ले चलो। आप लोग शीघ्र चलो। कहां तक भागोगे? कितनी दूर? मेरी आंखों से बहुत दिनों तक बच नहीं पाओगे। ये नाग रहस्य मुझसे क्या कहना चाहता है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। इसके लिए तुम्हें जाना होगा नागराज्य। इसके बाद नाग रहस्य ने जैसा कहा वैसा ही अशुभ शक्ति को हराकर शुभ शक्ति का राज तब स्थापित करना होगा। ठीक है, तब मैं वही करूंगी। मैं नागराज्य जाऊंगी। हमारे पास समय नहीं है, निकलना होगा।
ज्योत्सना, इतने वर्षों बाद तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कैसे कहूं। आज मैं बहुत खुश हूं कि ये देखकर कि तुम और ज्योत्सना एक हुए। किंतु कंचन, आप लोग यहाँ कैसे आए? बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। आज से मेरा कोई पुत्र नहीं। सोमेश्वर, तुम दुखी मत हो। तुम्हारे पिताजी के प्रति तुम्हारा जो भी कर्तव्य था, तुमने सब पालन किया है। वो नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं। परंतु उर्मी, तुम बाकी सबको लेकर कहां जा रही हो? ज्योत्सना नागराज जा रही है रणविजय, अपने कर्तव्य का पालन करने। चलो, हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। रुको सोमेश्वर, हम सभी वहां जाएंगे। पहले नागराज अपनी सेना और कंचन ज्योत्सना को लेकर वहां पहुंचे, फिर हम अधिक तैयारी के साथ वहां पहुंचेंगे। आवश्यक? क्या आवश्यक? आप अभी आए हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। किंतु आप? मेरा कुछ कार्य शेष है ज्योत्सना, तुम जाओ, सही समय पर मैं तुम्हारे पास रहूंगा। पिताजी, आप ठीक ठाक लौट आए, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। किंतु आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ पिताजी। मंत्री महाशय, कौन अपना है और कौन पराया, उसे अब समझ लेने का समय आ गया है मंत्री महाशय। सोमेश्वर अब तक आपका बेटा था, किंतु अब वो केवल कंचन और ज्योत्सना का अनुचर है। ये सत्य आपको इस बार मान लेना होगा। तुमने सही कहा कामिनी, मैंने सचमुच इतने दिन बहुत भूल की है, पर और नहीं। आवश्यकता पड़ने पर अब मुझे सोमेश्वर के विरुद्ध जाकर खड़ा रहना होगा। मैं वहीं खड़ा रहूंगा। वाह, यही तो चाहिए था। मेरा वो आघात देखो, मेरे ही पक्ष में हो गया। वाह, क्या हुआ? क्या सोचना है? जी, कृष्ण नागराज बंदी से मुक्त हो गए हैं और उनके मित्र और जितने भी नाग हैं ज्योत्सना के साथ नागराज्य के लिए निकल गए हैं। आपको यही सूचना देने आया था। ओह, इतना सब कुछ करके ज्योत्सना कृष्ण नाग को नागराज्य लौटाने की चेष्टा कर रही है। तभी मुझे उसके आने का आभास हुआ था। कंचन और ज्योत्सना निश्चय ही उनके पीछे पीछे जाएंगे। ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा, अब मजा आएगा। महाशक्ति को स्वतंत्र किए बिना कृष्ण नाग को नागराज्य ले जाकर ज्योत्सना कितनी बड़ी भूल कर रही है, उसे समझ आएगा, उसे समझ में आ ही जाएगा। ये मजा उसे देना ही होगा। अब मैं उसकी ऐसी व्यवस्था करूंगी जिससे महाशक्ति स्वतंत्र करने की योग्यता ही खो देगी। तुम लोग जाओ नागराज्य जाकर ज्योत्सना के मनोरंजन की व्यवस्था करो। सभी तो नागराज्य गए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गए? हम लौट आए हैं क्योंकि हमें फिर वहां जाना होगा।
परंतु इस बार सारी तैयारी के साथ। कैसी तैयारी की बात कर रहे हो रणविजय? महाराज, उर्मी और कंचन जिस कार्य के लिए गए हैं वो बिल्कुल सहज कार्य नहीं है। नागराज्य में कृष्ण नाग को पुनः प्रतिष्ठित करने का अर्थ है कामिनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना, और युद्ध यदि होगा तो सारी तैयारी आवश्यक है, और इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। सेनापति महोदय, मैं अभी जाता हूँ, सैनिकों को एकत्र करता हूँ। बिल्कुल। कामिनी कभी सफल नहीं होगी रणविजय, क्योंकि उर्मी के पास हम सब हैं। रानी माँ, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। आप महल में रहिए, स्वयं को सुरक्षित रखिए। बस मैं इस महल में रहकर तुम सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी जिससे तुम लोग इस युद्ध में विजयी हो तुम लोग। महाराज, आप और सोमेश्वर सेना लेकर नागराज्य के लिए निकल जाइए। और तुम? मुझे और कुछ बड़ी तैयारी करनी होगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उर्मी, कंचन और अन्य सभी सुरक्षित रहें। ज्योत्सना, वो देखो, नदी कैसे दो भागों में है। क्या हम पहुंच गए हैं? यही हमारा नागराज्य है। हाँ, आसपास पहुंच गए हैं। हम यहाँ से बाईं ओर जाएंगे, वहीं हम रहते थे, और दाईं ओर सपेरों का ग्राम है। हम नदी के बाईं ओर जाएंगे। ज्योत्सना, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं कंचन, असल में मुझे सपेरे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है कंचन। मैं उनकी स्वयं की संतान ना होने पर भी उन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया है, और उस प्रेम का ऋण मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगी, कभी नहीं। मैं समझ सकता हूँ ज्योत्सना। ये वही नदी है। एक दिन इसी नदी में बहते बहते मैंने माता पिता को खोकर दूसरे माता पिता को पाया है कंचन। इस नदी से मेरा बहुत ही अलग रिश्ता है। मैं जानता हूँ, मुझे उस दिन की घटना अभी भी याद है, जब तुम हम सबको अकेला छोड़कर नदी के उस पार चली गई थी। हमारी कितनी सुख की स्मृति आंखों से आंसू बन गई थी, तुम नहीं जानती ज्योत्सना। तुम्हें पता है ज्योत्सना, तुम्हें खोकर मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। कंचन, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता कंचन। अब हम हर समय सारा जीवन एक साथ रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है कंचन? यहाँ चारों ओर पानी ही पानी है, और नागराज्य कहाँ है कंचन? डरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
यही हमारा नागराज्य है। चलो आगे चलो। इसे पार करते ही नागराज्य का राजमहल है। चलिए। ठीक है, चलिए। ये जो महल देख रहे हो, उसी जगह हमें जाना है। ये महल नागों के राजा रानी के लिए है। यहां पहले कृष्ण वंश के नाग राज करते थे, किंतु उसके बाद कामिनी ने और श्वेत नागों के विश्वासघात के कारण ये महल और ये राज्य सब हमारे हाथों से चला गया। ठीक है, तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ कंचन, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूं। हमारा रास्ता रोका जा रहा है। हम महल के भीतर ना जा सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मूर्खों की सेना नाग राज्य की धरती पर पैर रखने का साहस कैसे किया? कई बरसों पहले ही तुम सब कृष्ण नागों को मैंने यहाँ से मार कर भगा दिया था, और आज तुम लोगों ने पुनः इस धरती पर पैर रखने का साहस किया। और साथ भी किसे लाए हो? ज्योत्सना को? ये है कौन? इस नाग राज्य की धरती पर पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है इसे। ना इसमें नाग शक्ति है और ना ही नाग राज्य में प्रवेश करने की योग्यता। जो विश्वासघात करके, छल का सहारा लेकर अनुचित तरीके से दूसरों पर शासन करती हो, उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और मुझ में कितनी योग्यता है वो आवश्यकता पड़ने पर आज मैं प्रमाणित कर दूंगी। इस महल में तो मैं प्रवेश करके रहूंगी, और ये मेरी शपथ है। अरे वाह, ये बात है। हाँ कामिनी, बिल्कुल। बेचारी मूर्ख हो तुम ज्योत्सना, तुम्हारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। शायद तुम भूल रही हो कि मेरी माँ से लड़ने आई हो तो तुम्हारे वैसे भी प्राण जाने ही वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं भी देखता हूं किसके प्राण बचते हैं और किसके जाते हैं। राजकुमार, महल में प्रवेश करने के लिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। मुझसे युद्ध करने जितनी ताकत है तुम में? हाँ है। हाँ है। हाँ है।
आज इस महल में प्रवेश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस महल में प्रवेश करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने प्राण भी दे देंगे। अच्छा, तो ज्योत्सना तुम इन सैनिकों के सहारे युद्ध करने आई हो हमसे? सच में तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर कामिनी, अब हमारी सेना को भी तो बुलाओ, उन्हें भी तो मैदान में उतरने दो, ताकि इन्हें भी देखकर समझ आए कि ये लोग कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। सोच लो ज्योत्सना, तुम्हारी इस हारी हुई भगौड़ी कृष्ण नागवंश की सेना को लेकर मेरी विशाल शक्तिशाली सेना से तुम युद्ध करना चाहती हो अभी भी? हाँ, चाहती हूँ। मेरी ये श्वेत नागों की सेना तुम लोगों को कुचल डालेगी, देख लेना। देखते हैं, जीत हार तो समय ही बताएगा। ये युद्ध होगा, होकर ही रहेगा। हाँ, ये होगा, अवश्य होगा। कृष्ण नागराज की योग्यता प्रमाण करने के लिए यदि ये युद्ध अनिवार्य है तो फिर ऐसा ही सही। मेरी रगों में भी कृष्ण नागवंश का रक्त है, इसलिए इनके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए ये युद्ध मुझे लड़ना ही होगा। वाह वाह, अच्छा तो ज्योत्सना, तुम्हारी जैसी साधारण लड़की में इतना साहस आता कहां से है? साहस केवल बातों में नहीं, मन में है। ये साहस अपनों का है, प्रेम का है, परिवार का है। उर्मी की रगों में जिस प्रकार पद्मनी का नाग रक्त है, ठीक उसी प्रकार रणविजय का क्षत्रिय रक्त भी है। उर्मी हमारे परिवार के पुत्र वधू है। तुमने सोचा भी कैसे कामिनी कि उर्मी को अपना युद्ध अकेले लड़ना होगा? चमत्कार महाराज, चमत्कार। सारा का सारा परिवार मिलकर एक साथ यहाँ आया है, अपने परिवार के प्रति प्रेम में मरने। सब प्रभु की इच्छा है। आपके मुंह से परिवार के बाद शोभा नहीं देती पिताजी। आप किसी के अपने होने के योग्य नहीं हैं। सोमेश्वर! नागों के इस युद्ध में तुमने राज सैनिकों को लाकर उचित नहीं किया ज्योत्सना। अब मैं उन्हें लेकर आऊंगी जिससे युद्ध करने की क्षमता तुम में से किसी में नहीं है। दानवों प्रकट हो।
आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा। शुभ शक्तियों की विजय होगी और अशुभ शक्तियों का विनाश होगा। जो नाग राज्य के असल हकदार हैं, वो अवश्य जीतेंगे। हम ही विजयी होंगे। ठीक है, तो युद्ध आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं युद्ध। ठीक है, तो फिर अब युद्ध आरंभ ही करते हैं। आक्रमण! 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 यही परिणति लिखी थी तुम्हारे भाग्य में ज्योत्सना। भले ही इससे पहले तुम मेरे हाथों ना मर सकी, किंतु आज इस युद्ध भूमि से मैं तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगी। दिन में सपने देखना बंद करो कामिनी। इस युद्ध में केवल तुम पराजित होगी, तुम ही। अभी तक मैं युद्ध करने उतरी नहीं हूँ। जब इस मैदान में मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, तब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगी मैं। आज मैं तुम्हारी वाणी हमेशा के लिए बंद कर दूंगी।
लक्ष्मी! युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है लक्ष्मी। जाओ, इस पर छोड़ दिया। मंत्रीपुत्र! 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 ज्योत्सना, हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, अब क्या करें? ये क्या देख रही हूँ मैं? वीरांगना ज्योत्सना के मुख पर पराजय का भय दिखाई दे रहा है। ये भय देखने के लिए ही तो मैंने इतने समय तक इतनी प्रतीक्षा की है, यही मुख देखने के लिए। हे विधाता, आखिर ये कैसा न्याय है? जिन्होंने पाप किए, जिन्होंने निर्दोषों के साथ छल किया, उस अशुभ शक्ति का प्रभाव इस प्रकार बढ़ता जा रहा है। और जो अपनी योग्यता को प्रमाणित करना चाहते हैं, न्याय के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो इस प्रकार एक एक करके मर रहे हैं। ये आपका कैसा न्याय है प्रभु? कैसा न्याय है?
उठो ज्योत्सना, ऐसे हार नहीं मान सकते। उठो, युद्ध करो ज्योत्सना, युद्ध करो। हे ईश्वर, क्या कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा?